हम तो निहत्थे थे। हम वहाँ कोई किसी पर आक्रमण करने नहीं गए थे, किसी को चोट पहुँचाने नहीं गए थे। वहाँ पर जो है सांसद के लोग पत्थर, ईंट सब लेकर बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। वो लोग उनका षड्यंत्र था कि तैयारी पहले से तैयारी थी, और उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचते ही ईंट पत्थर स्टार्ट कर दी। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चोटें जो है पुलिस पूरा समर्थन अखिलेश यादव जी का है। अखिलेश यादव जी जो है इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि हमने लालजी सुमन पे अगर जब आक्रमण किया तब तक वो सांसद था, आक्रमण के बाद वो दलित हो गया। अब वो चाहते थे, वो जानते थे कि आक्रमण होने के बाद दलित वर्सेस क्षत्रिय का गेम खेला जाएगा, और क्षत्रिय और ये क्या नाम है दलित आपस में लड़ेंगे, उसका राजनीतिक फ़ायदा इनको 2027 में मिलेगा। लेकिन हमारा टारगेट केवल सांसद है वो, बाकी हमारा टारगेट दलित नहीं है। दलित हमारे भाई हैं, हमारे बहुत से दलित समाज के भाई हमारे पास आज मिलने आए, यादव समाज के भाई हमसे मिलने। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, अपने हर्षित भाई से बोलूँगा एक बार जो दिखाएं, देख रहे हैं आप, ये चोटें आई थी, ये उस मारपीट चोटें हैं जब 26 तारीख को केवल एक सवाल पूछने के लिए लोग गए थे करणी सेना के। सवाल ये था कि आखिर तुमने किस बेस पर गद्दार कहा, उसका सबूत क्या है तुम्हारे पास। अब मेरे पीछे देख रहे हैं, देखो चोटें भी आई, देखो इधर हाथ में चोटें आई, पूरा लाल है, ये पत्थर की चोटें हैं, और ये उस डंडों की चोटें जो पीछे से मारे गए। हमारे जो भी नेता, जो भी सांसद, मंत्री, विधायक, जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति अगर किसी भी जाति, धर्म, हमारे पूर्वजों के ऊपर अगर कोई भी अवांछनीय टिप्पणी करता है, कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करता है, तो वो ये जान के रखे कि उसके ऊपर आक्रमण 100% होगा। और अब ये माफ़ीनामा वाला दौर ख़त्म कर दिया है करनी। रामजी लाल सुमन, राज्यसभा सांसद, उनकी तरफ से एक ऐसा विवादित बयान दिया जाता है राणा सांगा के ऊपर, उनको गद्दार कहा जाता है, जिसका फर्क पूरे देश में पड़ा। चूंकि राणा सांगा एक वीर थे, उनको गद्दार कहना कहीं न कहीं गलत है, और करणी सेना ने उसका पुरजोर विरोध किया। और 26 तारीख को करणी सेना के जो पदाधिकारी थे, जो उसके सदस्य थे, वो लोग पहुंचते हैं उस राज्यसभा सांसद के घर, लेकिन वो घर में नहीं मिलता। वहाँ शायद लोग कहते हैं कि कुछ सपा के लोग थे, कुछ पुलिस के लोग थे, पुलिस वाले थे, और करणी सेना के लोग थे, और वहाँ मारपीट भी की जाती है, वहाँ चोटें भी आती हैं। मेरे साथ हैं सनी सिंह वहाँ पहुँचे थे उस दिन, और इनको बहुत सारी चोटें आई। आखिर क्यों आई, क्यों मारा गया, क्या अपने वंशजों के लिए कुछ बोलना गलत है? क्या जो वीर थे उनके विरोध में कोई बोले, उसका विरोध करना गलत है? इन सारी जानकारी के साथ आज हम मौजूद हैं अयोध्या के हॉस्पिटल में, जहां सनी सिंह जी एडमिट हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या था, वास्तव में उस दिन कैसे क्या हुआ और कहां से मारपीट शुरू हुई। भैया देखिए, उसमें बताएं कि मारा नहीं गया, उसमें धर्म युद्ध था। धर्म में युद्ध जब होता है तो वार दोनों तरफ से होते हैं। हम तो निहत्थे थे, हम वहाँ कोई किसी पर आक्रमण करने नहीं गए थे, किसी को चोट पहुँचाने नहीं गए थे। वहाँ पर जो है सांसद के लोग पत्थर, ईंट सब लेकर बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। वो लोग उनका षड्यंत्र था, तैयारी पहले से तैयारी थी, और उन लोगों ने वहाँ पर पहुँचते ही ईंट पत्थर स्टार्ट कर दी। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चोटें जो है पुलिस को भी लगी, और पुलिस उसमें जो है थोड़ा गुमराह हुई, और पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज किया, और हमारी करणी सेना को भी चोट आई उसमें जो है। तो ये पूर्ण सुनियोजित तरीके से जो है किया गया था, ताकि जो है करणी सेना बदनाम हो। बाकी हमारा तो बस यही था कि वहाँ पर जाएंगे और सांसद से पूछेंगे कि भाई तुमने जो दस्तावेज़ जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास साक्ष्य हैं कि महाराणा सांगर को जो है बाबर को लाने वाले महाराणा सांगर जी थे, तो उसका साक्ष्य अगर तुम्हारे पास मौजूद है तो दो, अगर नहीं है तो तुम उसका माफ़ी मांगो। यही हमारा एक उनसे था। तो इस प्रकार से उन्होंने जो भी कार्य किया वो बहुत ही वो है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, जो भी नेता या कोई भी पार्टी, अगर उसके मन में जाति की भावना है तो वो कभी राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकता है। ऐसे लोग, ऐसे नेता हम जातियों को आपस में लड़ाते हैं और अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारा जो आक्रमण है, जो हम कर रहे हैं, ये हमेशा जारी रहेगा। ये हमारे जो भी नेता, जो भी सांसद, मंत्री, विधायक, जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति अगर किसी भी जाति, धर्म, हमारे पूर्वजों के ऊपर अगर कोई भी अवांछनीय टिप्पणी करता है, कोई भी अमर्यादित टिप्पणी करता है, तो वो ये जान के रखे कि उसके ऊपर आक्रमण 100% होगा। और अब ये माफ़ीनामा वाला दौर ख़त्म कर दिया है करणी सेना ने, कि इधर पिछले 2-4 वर्षों में हम लगातार देख रहे हैं कि स्वयं को जो है
हाईलाइट करने के लिए या अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी भी जाति पर, किसी भी धर्म पर आप अमर्यादित टिप्पणी करो और उसके बाद फिर जो है उस पर डिबेट होता था तमाम 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद माफ़ीनामा होता था, फिर माफ़ीनामा के बाद फिर मामला शांत हो जाता था। तो अब ये दौर समाप्त होने वाला है। हमारे हिंदू भाइयों को सीखना चाहिए मुसलमान भाइयों से कि अपने धर्म के प्रति कट्टरता कैसी होनी चाहिए। कट्टरता क्या होती है? कट्टरता क्या होती है? धर्म अगर आपका सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं हैं। एक मुसलमान है, आप उसके किसी भी कुरान पर, उसके मोहम्मद साहब पर आप टिप्पणी करिए, देखिए पूरा देश कैसे 57 कंट्री मिल के मारेगी आपको। तो ये हमारा हिंदू समाज एकदम सोया हुआ है और इस कदर सोया हुआ है कि अब तक जो है जो सड़क पे होता था वो आज संसद में हो रहा है। अब क्या चाहते हो, थूक दे मुंह पे तब जगोगे तुम? तो जब हिंदू समाज जब तक जगेगा नहीं, अपने धर्म की, अपने स्वाभिमान की रक्षा जब तक नहीं करेगा, तब तक ऐसे नेता हमारा फ़ायदा, हमारे को जाति में बांटकर, धर्म में बांटकर हमारा फ़ायदा ऐसे उठाते रहेंगे। तो इसको हमारी लड़ाई किसी जाति, धर्म, किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई सही और गलत की है बस। और हम अपनी लड़ाई ऐसे ही लड़ेंगे जब तक संविधान में ऐसे नियम कानून नहीं पारित होते हैं कि आप किसी भी जाति को गाली दे दो, किसी भी धर्म को गाली दे दो। भाई जिस प्रकार से SC ST है वैसे उसी प्रकार से क्षत्रिय ब्राह्मण भी हैं। हमारा भी अपना मान सम्मान है, हमारे पूर्वजों का भी मान सम्मान है, हमारे धर्म का भी मान सम्मान है। आप आओगे, गाली दोगे, उसको अमर्यादित टिप्पणी करोगे, चले जाओगे, हम तुम्हें बख्श देंगे। अब छोड़ने वाला समय चला गया है। अब बस क्या अखिलेश यादव का पूरा समर्थन था उनको कहीं ना कहीं, चूंकि जब संसद में भी उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा चाहे जो हो जाए? बिल्कुल समर्थन रहा होगा। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, करणी सेना का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। क्या मेरी बिना सहमति के कोई मेरा कार्यकर्ता कोई बयान दे देगा? बयान देता है तो मैं उसको तुरंत निष्कासित कर दूंगा? मैं सफाई थोड़ी दूंगा उस पर, उसका समर्थन थोड़ी करूंगा। तो उसमें पूरा समर्थन अखिलेश यादव जी का है। अखिलेश यादव जी जो है इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं कि हमने लालजी सुमन पे अगर जब आक्रमण किया तब तक वो सांसद था, आक्रमण के बाद वो दलित हो गया। अब वो जानते थे कि आक्रमण होने के बाद दलित वर्सेस क्षत्रिय का गेम खेला जाएगा और क्षत्रिय और ये क्या नाम है दलित आपस में लड़ेंगे, उसका राजनीतिक फ़ायदा इनको 2027 में मिलेगा। लेकिन हमारा टारगेट केवल सांसद है वो, बाकी हमारा टारगेट दलित नहीं है। दलित हमारे भाई हैं, हमारे बहुत से दलित समाज के भाई हमारे पास आज मिलने आए, यादव समाज के भाई हमसे मिलने आए, या इवन हमसे बहुत से मुसलमान भाई भी हमसे मिलने आए। कल ईद था, सिवाई लेकर आए थे हमारे पास। तो किसी जाति या धर्म से हमारा कोई मतभेद नहीं हमारा उसका विरोध है। हमारा विरोध केवल उनका है जो हमारे राष्ट्र के खिलाफ है, जो हमारे धर्म के खिलाफ है, जो हमारे समाज के खिलाफ है, और ऐसे ही हमारी लड़ाई चलती रहेगी। जो आपको चोटें आई वो सपाइयों से आई या फिर जो सांसद के लोग थे उनसे, ये पुलिस से आई? कितनी औकात नहीं हमको चोट दे दें। ये जो चोट लगी है ये वहाँ जो पत्थरबाज थे, उन पत्थरबाजों ने ईंटा फेंका ऊपर से, छत से, सामने से, और निहत्थे करणी सैनिकों पर ईंटा फेंका। निहत्थों परिवार तो मुगल बहुत पहले ज़माने में किया जाता, वही वार उन लोगों ने किया जो है। और इसका ऐसा नहीं है, 12 तारीख को हम उसका जो है जवाब देंगे और तैयारी कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के सभी भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों को, और यहाँ नहीं, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कई मुस्लिमों का संगठन ऐसा है जिन्होंने हमको सपोर्ट किया। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, उन्होंने आज कहा हमसे कि सनी भैया हम आपके साथ हैं, अब 50,000 की संख्या में हम आपके साथ आगरा में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, से जो है हमारे हाथ पे वार किया था जिससे हमारा हाथ फ्रैक्चर हुआ था। मैं चाहूँगा एक बार हाथ दिखा सकते हैं सनी भैया? हाथ की थी आपके सर पे भी और हाथ पे। आप ये देख रहे हैं, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, अपने हर्षित भाई से बोलूँगा एक बार जो दिखाएं। देख रहे हैं आप, ये चोटें आई थी, ये उस मारपीट चोटें हैं जब 26 तारीख को केवल एक सवाल पूछने के लिए लोग गए थे करणी सेना के। सवाल ये था कि आखिर तुमने किस बेस पर गद्दार कहा, उसका सबूत क्या है तुम्हारे पास? अब मेरे पीछे देख रहे हैं, देखो चोटें भी आई, देखो इधर हाथ में चोटें आई, पूरा लाल है, ये पत्थर की चोटें हैं, और ये उस डंडों की चोटें जो पीछे से मारे गए। आखिर गलती केवल एक सवाल पूछना का सनी भैया गलती है? जो अधर्म होगा वो अधर्म की ही बात करेगा ना, तो अधर्म के लिए लड़ेगा, और जो धर्म के लिए लड़ेगा वो उसका अपना रास्ता अलग होगा। तो जो अभी अखिलेश यादव जी, चाहे उनकी जो पार्टी है, वो अभी कुछ दिन पहले सनातन का अपमान किया, मौर्य, क्या नाम था उसका, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने उसका समर्थन किया, उसको महासचिव बना दिया। अब अंत में क्या हुआ, आज उसकी स्थिति क्या है? उसी प्रकार जो आज ये सांसद जो उड़ रहा है ना, उसकी स्थिति उससे ही बदतर होगी। जो धर्म के खिलाफ जाएगा, जो राष्ट्र के खिलाफ जाएगा, वो संगठन
या कोई पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे मंत्री हो, वो उसका विनाश सुनिश्चित है। 12 तारीख की पूर्ण तैयारी है और ये मुलाकात जो ये युद्ध है, इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। वो युद्ध है अपने वीरों की इज्जत को बचाने का। कहीं ना कहीं जो लोग प्रचार कर रहे हैं दुष्प्रचार कि वो गद्दार थे, वो गद्दार थे, आखिर अगर तुम्हारे पास उस गद्दारी का प्रमाण है तो प्रमाण प्रस्तुत करो, प्रमाण दो, वरना खुल के सामने आओ। फिलहाल बहुत सारी बातचीत हमने करी सनी जी से। फिलहाल आपकी क्या सोच, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी घटनाक्रम पर? क्या आखिर उस सांसद के साथ क्या करना चाहिए अखिलेश यादव को, या फिर उस सांसद को कैसे माफ़ी मांगनी चाहिए? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।